नमस्कार, मैं तुषार गौतम। मैं भी भाजपा कार्यालय के यहाँ पर स्थित हूँ और सबसे बड़ी बात है कि ये पिलानी से बागी चुनाव लड़े थे, भाजपा के थे, लेकिन वापस अब भाजपा में आने की तैयारी पूरी है। आज शाम तक भाजपा में शामिल होंगे। क्यों पहले आप भाजपा से रूठ गए थे और बागी होकर विधानसभा चुनाव लड़ा? रूठना तो नहीं था, पर टिकट कटने से वापस जब विधानसभा गए तो जितने भी पुराने लोग थे, जो जुड़ाव था, सबने यही कहा कि चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जब सर्वसम्मति से कोई निर्णय होता है तो नेता जनता ही बनाती है और जनता ही हटाती है। तो सबका निर्णय सोच समझकर ये लिया गया कि चुनाव लड़े। घर वापसी हो रही है आपकी, आज कैसा लग रहा है? देखिए, घर जब नाम ही घर होता है तो चाहे आप घर से 2 किलोमीटर दूर जाओ या चाहे विदेश जाओ, जब भी आप वापस अपने घर की दहलीज पे जब पैर रखते हैं तो आपको एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती आपसे किन किन नेताओं से बातचीत हुई भाई ज्वाइन करने से पहले? है। देखिए, हमारे जो प्रभारी लगा रखे हैं ओमेंद्र जी चारण साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं नोएलाल जी सैनी साहब, उनसे बात करके उन्होंने यहाँ प्रदेश में बात की और चतुर्वेदी साहब से बात करके आज का समय दिया गया कि आज आपको विधानसभा चुनाव में निष्कासित किया गया भाजपा से, अब बहाल किया जा रहा है, ऐसा आदेश आ चुका है प्रदेश अध्यक्ष साहब की तरफ से? मेरे पास विधानसभा में निष्कासित का कोई आदेश नहीं था। मेरे जो पूर्व जिला अध्यक्ष जी सुभाष जी शर्मा, हमारे प्रधान चेयरमैन जी, हमारे सरपंच साहब, पार्षदगण, उन सब का जो आदेश था जो कि जिला मुख्यालय से निकला है, उनका निष्कासन हुआ था। आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कोई शर्त है आपकी? नहीं, कोई बिना शर्त के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और सिर्फ इस देश के हित में, क्योंकि जो मुकाम इस 10 साल में भारत ने हासिल किया है ऐसा कभी हुआ नहीं। तो जब बात देश की आती है तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के दायित्व बनता है कि हम भी उसमें शामिल होकर। आपके पिताजी कद्दावर नेता रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर कांग्रेस वालों ने भी हथकंडे डाले हैं कि भाई आप हमारी तरफ आ जाइए। ये तो राजनीति में चलता रहता है, पर मेरे पिताश्री की एक कहावत है कि वो जब भी जिसके साथ रहे हमेशा उसी के साथ रहे। तो जब मानस बना लिया है, निश्चित तौर पे अपने ही घर पे रहेंगे और यहीं रह के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।